हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास कौशिक है और मेरे साथ है अंकिता सोनी मैम। और रेजोनेंस में 2023-24 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं इस प्रोसेस को लेकर कि कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन हुआ है, क्या प्रोसेस है। तो उसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। मेरे साथ है अंकिता मैम। तो अंकिता मैम, कौन कौन से कोर्सेज में इस समय स्टार्ट हो गए हैं एडमिशन, ये बताएँ। सर रेजोनेंस क्लास 5th से 12th एंड 12th प्लस तक के अर्ली एडमिशन स्टार्ट कर चुका है। 5th से 10th तक हम लोग जो है जूनियर डिवीज़न, पीसीसीपी डिवीज़न के एडमिशन्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 11 और 12th एंड 12th प्लस की बात करें तो 11 हम लोग मेन, एडवांस, इंजीनियरिंग फील्ड में बात करें तो मेन प्लस एडवांस के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से हम लोगों ने कोर्सेज स्टार्ट करे हैं। नीट की प्रिपरेशन का अलग डिवीज़न है हमारा। इसके अलावा सर कॉमर्स एंड लॉ प्रोग्राम डिवीज़न भी हम लोग स्टूडेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। CACS, हाँ जी सर। और अलग से रेजोमैक्स डिवीज़न भी है सर हमारा, जिसमें हम लोग मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। प्लस सेपरेट अगर किसी स्टूडेंट्स को बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। 5th to 10th तक की बात करें सर तो जूनियर डिवीज़न में हम लोग स्टूडेंट को स्कूलिंग लेवल से लेकर ओलंपियाड लेवल तक का प्रिपेयर करवाते हैं। प्लस बिल्कुल सर। और 11, 12th एंड 12th प्लस स्टूडेंट्स के लिए हम लोग फाउंडेशंस की तैयारी करवाते हैं। और सर एक मेरा क्वेश्चन भी था आपसे कि कोविड टाइम में हमने क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में ही स्टार्ट करी थी, सारी चलाई थी, तो आगे भी क्या हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे? और कुछ न्यू कोर्सेज भी हम लोगों ने इस बार स्टार्ट करे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार डिटेल देंगे। तो जैसा मैम ने बताया कि सभी डिवीज़न के क्लास 5th से लेकर 12th और 12th पास तक के सभी कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। और जो आपका सवाल था कि ऑनलाइन ऑफलाइन में, जैसे कि हमने कोविड ड्यूरेशन में भी ये कोर्सेज चलाए थे, इस बार भी हम ये सभी कोर्सेज रन करने वाले हैं, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल सेपरेटली चलेंगे और ऑफलाइन कोर्सेज बिल्कुल अलग से चालू होने वाले हैं। ये सभी कोर्सेज अप्रैल से स्टार्ट होंगे, लेकिन 11th और 12th के जो बच्चे हैं, 10 से 11 मूविंग है या 11 से 12th मूविंग है, उनके लिए अर्ली बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। और इन सभी कोर्सेज में हम अर्ली बर्ड बेनिफिट जिसे बोलते हैं, जो भी अर्ली एडमिशन लेते हैं बच्चे, नवंबर से ही ये चालू हो जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी हम देखें तो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर पर इन सभी कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है। ये फीस स्ट्रक्चर वो होता है जो पिछले साल का जो फीस स्ट्रक्चर था 2022-23 का, उससे भी कम फीस में इसमें एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो 1 ईयर कोर्सेज हैं वो तो हैं ही सही, इसके अलावा 2 ईयर कोर्सेज भी इस बार हमने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की और पेरेंट्स की डिमांड थी कि 2 ईयर कोर्सेज आपके उनका एक साथ अगर देखा जाए तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो हमने इस साल वो भी स्टार्ट किए हैं और उनमें भी बच्चे रेजोनेट, जो हमारा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, उसके माध्यम से 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, 1 ईयर कोर्सेज में भी और 2 ईयर कोर्सेज में भी। रेजोनेट में काफ़ी सारी अच्छी स्कॉलरशिप्स है, अप टू 100% तक है। उसके बारे में अंकिता मैम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। रेजोनेट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, जैसा सर बता चुके हैं, ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप स्टूडेंट क्लेम कर सकता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये एग्ज़ाम स्टूडेंट दे सकता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए टोटल 111 सिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें टेस्ट सेंटर प्लस ऑफलाइन रेजोनेंस के ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर्स में स्टूडेंट जाकर टेस्ट दे सकता है। ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट कहीं भी अपीयर कर सकता है आकर। इसके अलावा रेजोनेट के अलावा भी काफ़ी सारे मोड हैं सर, जिसमें स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। अगर उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो स्टूडेंट ने कोई ओलंपियाड अगर क्लियर कर रखा है, उस बेस पे स्कॉलरशिप ले सकता है। अपनी 10th एंड 12th बोर्ड की परसेंटेज पे स्कॉलरशिप ले सकता है। सिबलिंग्स हैं, अगर आप सिबलिंग साथ में स्टडी कर रहे हैं, उस बेस पे स्टूडेंट स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है। अभी करंटली हमारा रनिंग में सर रेजो स्टार्ट, जो कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हम लोगों ने करवाया था, उस बेस में भी स्टूडेंट काफ़ी सारी स्कॉलरशिप बस काफ़ी सारी अवेल कर सकता है। इसके अलावा सर डिफेंस में कोई फादर या मदर, पेरेंट्स डिफेंस में, उस बेस पे स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पुलिस में है उस बेस पे, प्लस टीचर या प्रिंसिपल रेफरेंस पे भी हम लोग सर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर जूनियर डिवीज़न जो हमारा प्रोग्राम चलता है, जब स्टूडेंट जूनियर डिवीज़न से सीनियर डिवीज़न में मूव होते हैं यहाँ से, उस बेस पे भी हम लोग सर स्टूडेंट को काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिटेल एक बार आप थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप एक बार स्टूडेंट्स को बताएं कि वो किस बेस पे स्टूडेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। तो
जैसा कि मैम ने बताया कि जूनियर डिवीज़न यानी कि हमारा जो पीसीसीपी डिवीज़न है, जो क्लास 5 से लेकर 10 तक की जिसमें हम पढ़ाई करवाते हैं, वहाँ से भी बच्चे जब सीनियर डिवीज़न में मूव करते हैं तो पहली बात तो ये जैसे स्कॉलरशिप की तो है ही सही कि उनको एक मिनिमम सर्टेन स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है मैम कि जूनियर डिवीज़न में यानी पीसीसीपी डिवीज़न में जो बच्चे रहते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव होता है, क्योंकि वो 5th से लेके या 6th 7th से लेकर लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और अलग अलग एग्ज़ाम, चाहे वो ओलंपियाड्स हों या अभी तक NTSC होता आया था, पिछले साल नहीं हुआ, इन सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसा हमने देखा भी है, हमारे 2018 के जो टॉपर थे पवन गोयल, वो हमारे साथ क्लास 8 से जुड़े हुए थे और उन्होंने फाइनली जेई एडवांस में 4th रैंक प्राप्त करी, जेई मेन में पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए। इसके अलावा जेई मेन की अगर हम बात करें तो कल्पित वीरवाल जो हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 2017 में इतिहास रचा था 360 में से 360 मार्क्स लाकर, वो भी हमारे साथ क्लास 8 से जुड़े हुए थे। मेडिकल की जो हमारी स्टूडेंट हैं डॉक्टर गार्गी चतुर्वेदी, अब डॉक्टर बन चुकी हैं, वो हमारे साथ 7th से लेकर पढ़ी थी और AFMC एग्ज़ाम में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4th प्राप्त करी थी। तो ये काफ़ी एकेडमिक एडवांटेज भी हैं स्कॉलरशिप के अलावा जो हमारे पीसीसीपी डिवीज़न के बच्चों को आगे चलकर मिलते हैं। तो अगर कोई भी बच्चे या पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जल्दी स्टार्ट करें। क्लास 11th या क्लास 12th पास करने तक का वेट ना करें, 10th या 12th पास करने का, और जितना जल्दी हो पाए 7th 8th 9th जब भी आपको मौका मिलता है आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें हमारे पीसीसीपी डिवीज़न के साथ जुड़कर। तो मैम ये सब तो बातें हुई कि रेजोनेट के क्या एडवांटेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है। अब जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और फ़ी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या फ़ी डिपॉजिट करने में उनको कोई बेनिफिट मिलता है, या जो एक साथ नहीं कर पाते हैं उनको इंस्टॉलमेंट्स का कोई प्रोविज़न है क्या? सर, एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टूडेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अपना प्रोसेस इनरोल्ड कर सकता है। ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट किसी भी सेंटर पे जाकर किसी भी सेंटर के लिए इनरोल कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड स्टूडेंट वेबसाइट पे जाकर अपना एक फॉर्म फिल करने के बाद वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन स्टूडेंट के पास आता है। वहाँ पर डिफरेंट मोड पे पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोड ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर स्टूडेंट पेमेंट कर सकता है। आपने पूछा था सर कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना या वन टाइम पेमेंट करने का क्या प्रोसेस रहता है। स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। वन टाइम का कुछ लमसम अमाउंट स्टूडेंट अगर पे करता है तो उसका भी हम लोग कुछ बेनिफिट स्टूडेंट को, फ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। तो ये पूरा प्रोसेस है, स्टूडेंट काफ़ी इजी मोड से स्टूडेंट इनरोल कर सकता है और अभी अर्ली स्टार्ट स्टूडेंट जितना अच्छा करेगा उतना ही पेरेंट्स को बेनिफिट है स्टूडेंट को। और एक बार मैं चाहूँगी कि एक बार आप स्टूडेंट को मोटिवेट करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें। सारा प्रोसेस हमने बता ही दिया है स्टूडेंट्स को, जो भी उनके सवाल थे उनके बारे में। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी लक्ष्य के बारे में, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दिए और लास्ट में मैं हमारे एक स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहूँगा जिनका नाम है सत्यम कुमार, और उन्होंने भी रेजोनेंस के साथ अपनी पढ़ाई की थी और 12 साल में उन्होंने, यंगेस्ट थे वो जो IIT JEE क्लियर किया था, 12 साल की उम्र में उन्होंने क्लियर कर लिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने IIT ज्वाइन कर लिया। तो आज तक भी उनके नाम पर वो इतिहास है कि यंगेस्ट स्टूडेंट टू क्लियर IIT JEE एज वेल एज टू एंटर इनटू IITs। तो आप भी अर्ली स्टार्ट करें। जो भी बेनिफिट्स एकेडमिक, फाइनेंशियल, दोनों तरीके के बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं उसका पूरा एडवांटेज लें और अपना लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य है, ओलंपियाड, IIT, मेडिकल, CA, CS, CLAT, जो भी आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए अभी से स्टार्ट करें। So thank you all of you from entire team of Resonance, from me, from Ankita ma'am. Thank you and all the best.